श्वेता जंगल का शैतानी छलावा। चकवा का भाग दूसरा है दोस्तों, जिसे मैं लेकर आया हूँ। अपनी कार से निक्की को सूर्योदय हो चला था। निक्की की पत्नी श्वेता बोली, इतनी देर कैसे हो गई आपको आने में? कल शाम को ही चले थे भोपाल से। श्वेता, ज्यादा जबान मत चलाया करो। मुझे देर कैसे हो गई, मैं कहाँ रुका था, तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। जाओ, मुझे पानी लेकर आओ। निक्की के बदले बदले स्वरूप को देखकर श्वेता कुछ असमंजस में पड़ी हुई थी। इन्हें क्या हो गया है कि ये बाकी सी बातें कर रहे हैं। कभी ऐसा तो हम नहीं बोलते थे, बड़ा प्यार से बोलते थे। आज इन्हें क्या हो गया? उधर श्वेता पानी लाने गई थी और इधर निक्की शीशे के सामने अपने बाल वगैरह संवारता हुआ बड़बड़ा रहा था। घबराओ नहीं, मैं भी आऊँगा तुम्हारे पास। थोड़ी सी मोहलत दो मुझे। मैं घर आया हूँ और यहाँ से अपनी पत्नी को सब समझा लूँ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्वेता के छलावा इस युवती की आवाज़ें उसके कानों में अभी तक सुनाई दे रही थी और वो बड़बड़ाता जा रहा था। तभी श्वेता पानी लेकर वहाँ आई। क्या बात है, आप किससे बातें कर रहे हैं जी? कम वक्त हरामजादी, मैं कहता हूँ कि मेरी हर बातों में उलझा मत कर और मुझे बार बार परेशान मत किया कर, समझी? मैं कुछ भी करूँ, किसी से बातें करूँ, उससे क्या वास्ता? ऐसे बेरुखे रूप को देख करके और उसकी बातें सुन करके निक्की की श्वेता सहम सी गई थी, डरी सहमी सी। उसने पानी वहीं रख दिया और चली गई थी किचन में। तभी उसकी माँ का फ़ोन आ गया था। कैसी हो बेटी? इस समय 2-4 रोज हो गए फ़ोन वगैरह नहीं कर रही हो। क्या बताऊँ माँ, कल से ये लौटे हैं आज सुबह, तब से इनके व्यवहार में मैं अंतर देख रही हूँ। क्या बात है, ये कुछ उखड़े उखड़े से दिखाई दे रहे हैं और इनकी आँखें भी कुछ करुआई सी लाल लाल दिख रही हैं। ऐसी तो कभी नहीं इनकी आँखें थी माँ। इनके चेहरे में कोई स्वरूप और झलक रहा है माँ। घबरा नहीं बेटी, मैं बगल वाले तांत्रिक मुरली के पास जाती हूँ। मुरली आएगा और सब ठीक कर देगा। घबरा मत, मैं उसे साथ लेकर आऊँगी। और फ़ोन कट गया था। उधर श्वेता की माँ मुरली के पास गई थी। बाबा मुरली, मेरा दामाद मेरी बेटी से कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। आ जा, बैठ जा। ओम कामेश्वरी आय नमः स्वाहा। ओम कामेश्वरी आय नमः स्वाहा। ओम फट कामेश्वरी आय नमः स्वाहा। कमला, तुम्हारे दामाद कल रात बड़ी मुसीबत का पहाड़ के जैसी टूटने वाली और
गिरने वाली थी उसके ऊपर, लेकिन वो तो कहो कि तुम्हारे ईश्वर ने या उसके घर के ईश्वर ने, जो उसके इष्ट देवता हैं, उन्होंने उसका साथ दिया कि वो बच गया है। लेकिन वो छलावा स्त्री है, उसे छोड़ेगी नहीं। उसके तमाम साथी भूत उसके पास में, जो वो चाहती है वही होता है। मैं सब देख रहा हूँ। उस नाले के पास हो गया था, उस बूढ़े के बहकावे में, वही तो चैता शैतान की रूप, चैता जंगल का वो चैता शैतान जो छलावे के रूप में उस स्त्री का गुलाम है, तेरे दामाद निक्की को लेकर वहां गया था। और वहां इसे एक खूबसूरत स्त्री दिखाई दी थी, और उसके तेवर देखकर तुम्हारा ये दामाद निक्की कांप उठा था, वहां से भागा था। और डायन खौफनाक उसका पीछा की थी, यहाँ तक कि उसके कार के ऊपरी छत पे भी वो सवार हो गई थी। लेकिन वो किसी तरह से जान बचा करके आगे भागते भाग तुम्हारा दामाद बच गया था, अन्यथा वो तो कल ही मार गई दी होती। जल्द करो, धीरे धीरे दोपहर का समय होने वाला है। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, तुम्हारे दामाद निक्की और श्वेता की मदद में, क्योंकि रात्रि में वो छलावा, आज अमावस की रात है, उसे छोड़ेगा नहीं। अगर हम नहीं पहुँचे वक्त पे तो कुछ बुरा घटित हो सकता है। चलो। और कमला जो है तांत्रिक मुरली के साथ अपने घर आई थी और अपने कपड़े वगैरह लेकर के बदली, और एक ऑटो रिक्शा गांव से करके चमनपुर से वो निकल पड़ी थी जबलपुर के लिए। और जबलपुर निक्की श्वेता के मकान के पास पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था। एक काले धुएं का गुबार निक्की और श्वेता के उस बंगले को घेरता हुआ, उसके दरवाजे से एक धुएं का गुब्बार बंगले के भीतर दाखिल होता है। श्वेता खाना बना रही होती है और निक्की एक कमरे में बैठ करके भोजन का इंतजार कर रहा होता है। तभी श्वेता का रूप धरे वो खूबसूरत डायन जो छलावा थी, वो वहां निक्की के कमरे में प्रकट हो गई थी अपने असली। निक्की उसके आंखों में देखते ही कहने लगा था, आ गई जाने मन। तो श्वेता का रूप ही धर ली थी और श्वेता के रूप में वो निक्की से लिपटने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी, उसे बेड पर ले जा करके जबरदस्ती अपने ऊपर, बेड पर झुकती हुई अपने ऊपर उसे लिटा ली थी। तभी वहाँ तांत्रिक मुरली और कमला श्वेता की माँ पहुँची थीं। ओम फट कामेश्वराय नमः, ओम फट कामेश्वरियाय नमः, ओम फट कामेश्वरियाय नमः स्वाहा। आजा कमला, अंदर आ। वो प्रेतात्मा इन निक्की और श्वेता के इस बंगले में दाखिल हो चुकी है। पूरे घर को चारों तरफ से मैं प्रवेश द्वार को बांध रहा हूँ। ओम कामेश्वरी फट आय नमः स्वाहा, ओम कामेश्वरी फट आय नमः स्वाहा, ओम कामेश्वरी फट आय नमः स्वाहा, ओम कामेश्वरी आय नमः स्वाहा।
और उस घर को चारों तरफ से उस तांत्रिक मुरली ने बांध दिया था। और तभी एक काला पक्षी जो है फटफटाता हुआ गैलरी से आया था और मुरली पर जोरदार प्रहार किया था। मुरली थोड़ा लड़खड़ाया था और वो जो है काला पक्षी द्वार से बाहर निकल गया। क्या हुआ, क्या हुआ बाबा? छलावे की ये चाल थी। निक्की के पास चलो जल्दी माँ, जल्दी माते माँ, चलो निक्की के पास। श्वेता बोली, क्या बात है बेटी? मैं खाना लेकर निक्की के कमरे में गई थी माँ, तभी देखी उनके साथ मेरी ही जैसी कोई लड़की जो है रमण कर रही है। मुझे तो कांटों से खून निकलती ही नहीं। तभी आप लोगों का आगमन हमारे बंगले में हो चुका था माँ, जल्दी चलो। निक्की ना जाने क्यों बकबका रहा और वहाँ तांत्रिक पहुँचाया और अपने झोले से एक माले को निकाल कर ओम कामेश्वरी फट आय नमः स्वाहा, ओम कामेश्वरी फट आय नमः स्वाहा, ओम कामेश्वरी फट आय नमः स्वाहा। और वही झोली से निकाले गए माले को निक्की के लिलाट पर ज्यों ही लगाया, निक्की चीखें मारने लगा था। निक्की अपने पैरों को पीटता हुआ, तांत्रिक हट जा मेरे सामने से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी असली गुरु तो निकल गई है, कमजात उट्टायन, और तू उसका शिष्य चैता शैतान अभी तक निक्की के अंदर माया हुआ है। अभी तुझे बताता हूँ। और तुरंत जो है तांत्रिक अपने झोली से राख निकाला और तुरंत मंत्र बुदबुदा कर ओम कामेश्वरी फट आय नमः स्वाहा कह के उस खौफनाक चैता शैतान जो निक्की में समाया था उसके ऊपर फेंक दिया था। और एक अजीब तरह का यक्ष मरता हुआ निक्की के बदन से निकलता वहां से लुप्त हो गया था, एक चीखे मारता हुआ। इस तरह से निक्की के गले में माला जो है तांत्रिक ने डाल दिया था। या बेटा, आज से तेरा कष्ट दूर हो गया है। अच्छा माँ, आप अपनी बिटिया से मिलो, मैं तो निकलूंगा, मुझे कुछ कार्य है। और तांत्रिक को कुछ पैसे श्वेता ने भी दिए, 1000-2000 रुपये, और कमला ने भी 1000 रुपये दिए। और तांत्रिक वहाँ से ओम फट कामेश्वरी आय नमः स्वाहा कहता हुआ निकल गया था बंगले से बाहर। और बाहर टेम्पू पकड़ा और वहाँ से चलकर अपने शमशानी कुटिया की तरफ बढ़ रहा था। तभी बीच रास्ते में तांत्रिक और चैता शैतान के बीच जोरदार। तभी अपने नाखूनी पंजे के टेढ़े में दांत और हाथों के पंजे को एक साथ प्रहार करते हुए जाए। तांत्रिक मुरली के गर्दन में अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को घुसेड़ी थी और उसके कंठ नलिका को बाहर खींच ली थी। या मारता हुआ तांत्रिक आने लगा था। और सभी जो है चैता शैतान करके उसके पेट में अपने नाखून पंजे वाले हाथ को मार कर एक भयानक चीख मारता हुआ तांत्रिक वहीं खत्म हो गया था। निक्की की जान बचाने में मुरली का भी अंत हो गया। छलावा के बहकावे में जो आता है वो तो मौत की नींद सोता ही है, और उस व्यक्ति की मदद करने वाला भी मौत की नींद कैसे सो जाता है, आपने तांत्रिक मुरली की मौत से जाना होगा।
तो दोस्तों यही थी कहानी उस छलावे की, जंगल के शैतानी छलावे की। आप लोगों को कैसा लगा एक एपिसोड? आप लोग हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से बताएं। नमस्ते।